भाग्य का साथ हो ना हो, महादेव का साथ जरूर है। लोग सारे देवताओं को देवता बोलते हैं, पर मेरे गुरुदेव को महादेव बोलते हैं। ये बात बहुत पुरानी है। एक गांव में, जिसका नाम महिलापुर था, एक अंधी बूढ़ी रहती थी। वहाँ शिवजी के परम भक्त थी। आँखों से भले ही दिखाई नहीं देता, परंतु सुबह शाम शिव जी की बंदगी में मग्न रहती। शिव जी बूढ़ी की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बूढ़ी नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन बूढ़ी के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बूढ़ी बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिवजी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बूढ़ी बोली, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहे तो मैं कल मांग लूँगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह कर लूँगी। शिव जी कल आने का वरदान करके वापस लौट गए। बूढ़ी का एक पुत्र व बहू थे। बूढ़ी ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब कुछ चैन से रहेंगे। बूढ़ी की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बूढ़ी बेटे या बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बूढ़ी ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसी भी नेक दिल थे। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोता का तुम क्या करोगी अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हो तो? यह सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बूढ़ी घर लौट आई। बूढ़ी और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू व बेटा सबका भला हो। ऐसा क्या हो सकता है? बूढ़ी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। शिव जी के पावन वचन सुनकर बूढ़ी बोली, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बूढ़ी की बातें सुनकर शिवजी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझसे ठग ही लिया।
मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए तो आंखें भी देनी ही पड़ेगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूँ कहकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बूढ़ी के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बूढ़ी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। बूढ़ी अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बूढ़ी ने शिवजी को आखिर में ठग ही लिया। मेरी दुनिया माँ से शुरू होकर महादेव पे खत्म होती है। अपने दर्द महादेव से बांट लिया करो। अपने दर्द महादेव से बांट लिया करो। फिर दर्द जाने, दवा जाने और महादेव जाने। प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक सब शिव हैं। मृत्यु अकाल है, रूप विकराल है, पर हमारे साथ भी खड़ा स्वयं महाकाल है। कहीं नफरत देखी, कहीं प्यार देखा, कहीं मतलब से भरा इंसान देखा। जहाँ पल भर में जिंदगी संवर जाती है, महादेव वैसा तेरा दरबार देखा। कई देवता है इस दुनिया में, सबके रूप सुहाने हैं। कैलाश में जो सज के बैठे हैं, हम तो उनके दीवाने हैं। तेरी भक्ति का सफ़र बहुत सुहाना है। मेरा दिल सिर्फ शिवाला का दीवाना है। भक्ति करूँ मैं नदी की जैसी, मैं भी रहूँ शिव के साथ, ऐसे नंदी रहे जैसे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।